सबसे पहले एक अहम खबर की बात करते हैं, अहम फैसले की बात करते हैं, जो कि फैसला कुछ देर पहले ही लिया गया है और उसका ऐलान कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं जाति जनगणना के फैसले की। विपक्ष जिस मुद्दे को लेकर अक्सर सरकार को घेरने की कोशिश में रहता था और जिस मुद्दे को लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जाते थे, जो मुद्दा अक्सर चुनावी मैदानों में गूंजता था, अब उसी मुद्दे पर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला कर लिया है और केंद्र सरकार ने तय किया है कि वो जातिगत जनगणना कराएगी। इस बीच जनगणना में जातियों की गणना भी होगी और कई तरह की तस्वीरें भी साफ हो पाएंगी। जनगणना के फॉर्म में ही जाति का कॉलम भी होगा, इसके आधार पर भी जानकारी जुटाई जाएगी। देश में किस जाति के कितने लोग हैं, ये जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। अब बड़ी बात आपको बता दें कि 2011 में जनगणना हुई थी और उसके बाद अब जातिगत जनगणना जो है वो होगी। देखिए, दो चीजें हैं, एक जातिगत जनगणना होती है, एक जनगणना होती है। और एक जनगणना जो है उससे देश में क्या स्थिति है, कितने लोग रह रहे हैं, उसकी जनसंख्या क्या है, इसका डेटा निकलकर सामने आता है। लेकिन जातिगत जनगणना में किस जाति के कितने लोग हैं, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, इसके बारे में चीजें साफ होंगी। आपको बता दें कि 1931 में, यानी कि देश आजाद नहीं हुआ था, तब जातिगत जनगणना हुई थी और उसके बाद अब इसका फैसला लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, अशरफ काज़मी दिल्ली से मौजूद हैं, भोपाल से शिवकांत आचार्य, इंदौर से मिथिलेश गुप्ता और ग्वालियर से सुशील जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। जबलपुर से पवन भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, युगल भी जुड़ने वाले हैं, तमाम हमारे सहयोगी जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले उमेश हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। बिलासपुर से उमेश जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या जानकारी इसको लेकर लोगों की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया क्या आ रही है? क्योंकि एक मांग लंबे समय से चल रही थी और इसको तो कांग्रेस भी उठा रही थी। कांग्रेस ने भी कहा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी एक, जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था ओबीसी को लेकर खास तौर पर। जी बिल्कुल पुनीत जी, और एक बड़ा जो फैसला लिया गया है जाति जनगणना का लेकर, उसको लेकर हमारे साथ सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी हैं, उनसे बात करेंगे। तोखन जी, एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। 2011 में आखिरी बार जाति जनगणना हुई थी और अब होने जा रही है। केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है जातिगत जनगणना कराने का, ये मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। हम इसका स्वागत करते हैं और पूरे देशवासियों को स्वागत करना चाहिए। लंबे समय से जनगणना की मांग की जा रही थी और देश हित में केंद्र सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है। ये सबकी भलाई के लिए है। इससे सामाजिक जागरूकता आएगी, राजनीतिक चेतना जागृत होगी और एक बड़ा लाभ हर समाज के तबके को मिलेगा। जी, इसको लेकर राजनीति भी देखने को मिली थी तोखन जी। कांग्रेस लगातार इसको लेकर कहती थी कि जाति जनगणना कराई जाए और अब चूंकि जनगणना करने का फैसला ले लिया सरकार ने। देखिए, कांग्रेस पार्टी कहती कुछ और है, कहती कुछ और है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करते करते देश को खोखला कर दिए थे। माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद देश में बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। वही एक फैसला है मूल जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराना, और ये राष्ट्र हित में है, देश हित में है। हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। परिसीमन भी होगा, चूंकि जाति जनगणना हो रहा है तो निश्चित रूप से अब लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। देखिए, ये सब निर्णय सरकार जब जनगणना कराने के बाद लेंगे, लेकिन 2029 के बाद जो चुनाव होगा वो नई जनगणना और नई परिसीमन के साथ होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ तोखन साहू जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है। चलते चलते सवाल पूछ लीजिए, आरक्षण को लेकर भी सवाल पूछ लीजिए चलते चलते। बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री जी, आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? मंत्री जी, आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, संविधान में आरक्षण दिया है। संविधान का भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान करते रही है और आगे भी करती रहेगी। बल्कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा आरक्षण के विषय पर ये संसद में नेहरू जी के समय, राजीव जी के समय भी विरोध किया गया था। हम तो हमेशा पक्षधर हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पक्षधर में है। जिसको जितना प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करते रही है। ठीक है, ठीक है। ये पक्षधर है, कह रहे हैं कि बिल्कुल जनगणना होना चाहिए। अब दिल्ली चलते हैं, दिल्ली से अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी, जहां से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है।
सीधे वहीं चलते हैं क्योंकि बैठक हो रही थी और उसके बाद चीजें निकलकर सामने आई हैं। अशरफ, क्या क्या जानकारियां इससे जुड़ी हुई अब और आ रही हैं, क्योंकि कैसे होगा, कैसे उसकी काउंटिंग कैसे की जाएगी, प्रोसेस क्या होगा, कौन से कॉलम होंगे, ये तमाम सवाल जो हैं अब खड़े होंगे कि प्रक्रिया कैसे अपनाई जाएगी। जातीय जनगणना का जो कार्य शुरू होगा, इसमें आमतौर पर जो होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, खासकर जो शिक्षक होते हैं, वो ही इसमें लगाए जाते हैं और इस बार भी इस कार्य में उन्हीं को लगाने की संभावना है, क्योंकि अभी तक जितनी भी जनगणना हुई है या इस तरह के जो मास लेवल के कार्यक्रम होते हैं जहां पर एक एक आदमी के घर तक पहुंचना होता है, उसमें सरकारी कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है, उनकी मदद ली जाती है। खासकर इसमें स्कूल के शिक्षक होते हैं, सरकारी स्कूलों के होते हैं, उसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको लगाया जाता है अलग अलग विभागों के। तो इस बार भी वही होगा, लेकिन इस बार की जो जातीय जनगणना होगी और जनगणना, ये दोनों साथ होंगी। जनगणना के दौरान ही उसमें जाति क्या है, क्या कौन से लोग हैं, क्या है, उस तमाम जितने कॉलम होंगे वो सब भरे जाएंगे, सब पूछा जाएगा। और ये बहुत बड़ा फैसला आज का जो हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि लंबे समय से विपक्ष इस मांग को करता आ रहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए तो सामने आ जाए कि कितने ओबीसी के लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितनी उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार खास करके राहुल गांधी ये मुद्दा जातीय जनगणना का उठाते आ रहे थे और अलग अलग मंच से सरकार पर हमला भी करते थे। और अब से कुछ ही देर बाद करीब 7 बजे राहुल गांधी इसी मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, तो उससे स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि वो क्या इस सरकार के फैसले से खुश है या नहीं। लेकिन सरकार ने अभी से स्पष्ट कर दिया है कि ये कोई विपक्ष की मांग नहीं है, बल्कि उन्होंने सरकार की तरफ से सीधा सीधा हमला कांग्रेस की सरकारों पर किया गया कि उन्होंने कभी मनमोहन सिंह की सरकार में जातीय जनगणना नहीं कराई गई, वो सिर्फ कहते थे लेकिन करते नहीं थे। इसी तरह आरक्षण के मामले पर भी सरकार को आज सरकार ने पूर्व मनमोहन सिंह की सरकार को घेरा है कि वो सिर्फ बातें करते थे, करा कुछ नहीं। लेकिन अब हम लोग हैं जो करने जा रहे हैं। इसी तरह से एक चीज़ और स्पष्ट की गई है कि बिहार में जो बात की जा रही थी कि सर्वे हुआ था, तो वो सिर्फ एक सर्वे था, या जो सरकार ने कराया वो सर्वे था, जातीय जनगणना नहीं थी। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो साफ होती जा रही हैं कि सरकार कह रही है कि हम जातीय जनगणना और जनगणना दोनों साथ कराएंगे और इससे बड़ा फायदा भी हो सकता है, क्योंकि ये इस साल के आखिर में बिहार का चुनाव है, तो सरकार को कहीं ना कहीं फायदा भी इससे जरूर मिल सकता है, क्योंकि बिहार के लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना का। जुड़े हुए हैं भोपाल की जनता इस बारे में क्या सोच रही है, जो फैसला हुआ है उसके बाद जनता कैसे इसे देख रही है, शिवकांत से जानते हैं। शिवकांत। जी हाँ पुनीत जी, केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय है जनगणना और जातीय जनगणना कराने का। भोपाल की आम जनता भी हमारे साथ है। केंद्र सरकार का ये फैसला रहा, जनगणना कराएंगे, उसी के साथ जातीय जनगणना हुई, कैसा देखते हैं आप इसको? ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। मोदी जी ने जो पिछड़ी जाति दलित समाज को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा। उनके जो पिछड़े हुए विकास थे वो आगे चल के बहुत सारे उनके विकास में उसकी बहुत भागीदारी मिलेगी। इस निर्णय को हम मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, जाति जनगणना को लेकर विपक्ष कई बार हमलावर रहा मोदी जी पे, तो मोदी जी जो निर्णय लेते हैं एक के बाद एक बड़े निर्णय होते हैं, इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे? ये स्वागत योग्य फैसला है। सबसे पहले तो माननीय मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। ये कांग्रेस के ऊपर एक तमाचा है, जो जातिगत जनगणना को लेकर अभी तक के बोल रहे थे कि ये जातिगत जनगणना का बिल लाइए। हमारे मोदी जी पहले ही तैयारी करके बैठे हुए थे कि ये बिल को लाना है, और इस बिल को लाकर हमने कांग्रेस ऐसी पार्टियों को, दलों को हमने इतना बड़ा तमाचा डाला है, और ये आगे भविष्य के लिए बहुत ही बड़ा निर्णय और साबित होगा। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, अन्य सभी प्रकार के वर्गों को लाभ मिलेगा और वंचित लोगों को भी इसमें लाभ मिलेगा। और ये बहुत समय की मांग थी जो कि मोदी जी ने करके दिखाया है। ये 25 सालों का 50 सालों का एजेंडा लेके मोदी जी चल रहे हैं। इसका मैं स्वागत करता हूँ और ये स्वागत योग्य फैसला है। धन्यवाद। जी जी, पुनीत जी, यहाँ की जो आम जनता है वो काफी हद तक मोदी जी के निर्णय से सहमत है और सरकार के निर्णय से आम जनता यहाँ पर पहले से नजर आ रही है और बहुत फायदे होंगे। इंदौर चलते हैं, मिथिलेश गुप्ता भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इंदौर की जनता से भी का मूड भी जान लेते हैं कि इंदौर की जनता इसको कैसे देख रही है, क्या कहना चाह रही है। मिथिलेश।
मोदी कैबिनेट किस फैसले को लेकर इंदौर की क्या जनता क्या सोचती, सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी तीनों वर्ग के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, जातिगत जनगणना, देखिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है आज जो मोदी जी ने इस पर मोहर लगाई है। इससे पूरे देश में खुशी की लहर, और जो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग हैं उनको इतना फ़ायदा होगा इससे जनगणना से। इससे हमें पता लगेगा कि कितने लोग, किस समाज के कितने लोग रहते हैं, इससे जाति के लोग रहते, तो उससे कम से कम जो आरक्षण का फ़ायदा, उन्हें भी उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे एससी एसटी वर्ग हो। इसके पूर्व 1931 में जनगणना हुई थी, फिर उसके बाद 2014-15 में कुछ राज्यों में हुई थी, कर्नाटक में हुई थी, पर लेकिन अब जो पूरे देश में जनगणना होगी उससे पूरे देश के लोगों को फ़ायदा है। क्या कहेंगे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनगणना के लिए अभी मोहर लगाई है वो बहुत ही अच्छा फैसला है। इसमें सभी जातियाँ, मतलब मोदी जी की नज़र में सभी जातियाँ महान हैं, और उन्होंने जो फैसला लिया हम सब बहुत खुश हैं इस फैसले से। इसमें हमको ताकत मिलेगी, हमारी समाज को ताकत मिलेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ताकत मिलेगी, सबको ताकत मिलेगी, बहुत बढ़िया फैसला है। तमाम तरीके के रिएक्शन हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि दर्शकों की तरफ से भी कुछ रिएक्शन है और लोगों की तरफ से, छत्तीसगढ़ के लोगों की तरफ से रिएक्शन क्या है इस पर हम सुनवाते हुए आपको। श्रेय लेना, वाहवाही बटोरना, ये कांग्रेसियों की पुरानी आदत रही है। जाति जनगणना इनके लिए एक राजनीतिक मुद्दा था, हमारे लिए प्राथमिकता के तौर पे था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति जनगणना कराने के लिए प्रतिबद्ध थी। देश में जितने बड़े फैसले हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो रहे हैं, और ये सारी चीज़ों को देखकर निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो वादा जनता से किया था वो हम पूरा करने जा रहे हैं। यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ में ये हालात था कि ओबीसी आरक्षण के नाम से यहाँ के लोगों को पूरा ठगा गया, और क्वांटिफाइबल डाटा कभी इन्होंने यहाँ पर लागू नहीं किया। बहुत सारे आज भी कांग्रेस शासित राज्य है जहाँ पे इनकी साझेदारी चल रही, वहाँ भी अभी तक ओबीसीओ का जनगणना नहीं हुआ है, ना क्वांटिफाइबल डाटा उसकी सार्वजनिक की गई है। तो हर वर्ग को ठगने वाले लोग अगर झूठा वाहवाही बटोरते हैं, अपने मुँह में मिट्ठू बनते हैं, जिससे बड़े शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। केंद्र सरकार ने सभी वर्गों का जो साथ न्याय की बात कही थी उसको लेकर हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। चाहिए। कांग्रेस के नेता पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं, हर मंच से उठाते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो तक में भी इसका उल्लेख किया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इस देश की जनगणना को रोक के रखा था। क्यों रोक के रखा था, इसका जवाब तो मोदी जी को और अश्विनी वैष्णव जी को देना चाहिए। और निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना का जो निर्णय लिया गया है, ये हम यह मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के दबाव के कारण ही मोदी सरकार ने। और चलिए अब जल्दी प्रतिक्रिया जो है और ले लेते हैं अलग अलग जगहों से। ग्वालियर, जबलपुर और रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ग्वालियर चलते हैं। सुशील, मैं आपसे जल्दी से जानना चाहता हूं लोगों की प्रतिक्रिया। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन बीजेपी कह रही है कि उन्होंने राजनीतिक तरीके से इसे उठाया था और हमने इसका फैसला किया है। बिल्कुल, हम लोगों से ही सीधे बात करेंगे। आप ये बताइए कि जातिगत जनगणना के लिए सरकार ने हामी भर दी है। कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने मुद्दा उठाया था, अब सरकार कर रही है, तो क्या लगता है कि सरकार का किस तरह का क्या निर्णय है? देखिए सुशील जी, मुद्दा किसी ने भी उठाया हो, लेकिन ये एक बहुत सराहनीय निर्णय है। 1951 के बाद किसी तरह का ऐसा कोई आंकड़ा है ही नहीं जो जातियों को प्रदर्शित कर सके कि कौन कितनी संख्या में है। ये एक बहुत अच्छा निर्णय है। जो वंचित लोग थे उन लोगों को एक मुख्य धारा में जोड़ सकेंगे इस निर्णय के बाद से। बहुत अच्छा, बहुत सारा। हमारे साथ ओबीसी के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी है। आप बताइए किस तरह का फैसला है ये सरकार? देखिए, ये केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है। जिस प्रकार से 1931 में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जब गुलाम भारत के टाइम पे अंग्रेजों के द्वारा जाति गणना कराई गई थी, आज फिर दोबारा एक ऐतिहासिक फैसला केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी ने जो आज जाति गणना के लिए कराया गया। जिससे एक चीज को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो पिछड़ों की जो हिस्सेदारी का सवाल था, जो आज दिनांक तक उनको हिस्सेदारी नहीं मिल पाई थी, इस रास्ते से, इस जाति गणना से, जो जिस प्रकार से आज जब तक जो बार-बार इस बात को कही जाती पूरे केंद्र सरकार के सामने कही जाती, मतलब लोगों को उनका हक मिल पाएगा, ये बात आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जबलपुर भी चलते हैं। पवन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, लोगों की प्रतिक्रिया जल्दी से लीजिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं मैं सीधे उन्हीं से कनेक्ट करता हूं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार ने जो है जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है, आप क्या मानते हैं कि कितना उचित है और इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? यह देश सामाजिक समरसता से भरा
एवं कि हमें पता होना चाहिए कि भिन्न भिन्न जातियों के किन किन लोगों के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन अगर हम इन जातियों में के आधार पर जनगणना का मापदंड बना लेंगे तो हमारा यह समता से हरा समरसता परिवार उसमें एक रूपता में कमी आएगी। हम सदैव यह कहते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, और ये शहर के अंदर नहीं कहते, ये प्रदेश के अंदर नहीं कहते, ये देश में नहीं कहते, ये वसुधैव कुटुम्बकम का दृश्य जो है ये पूरे विश्व में कहते हैं। चलिए ठीक है, जहाँ हम इसे एक पूरा एक परिवार मानते हैं। रायपुर से प्रतिक्रिया की बारी है। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रायपुर भी चलते हैं युगल के पास। युगल, आपके साथ लोग मौजूद हैं और मेरे ख्याल से कानून के जानकार भी हैं, तो जरा आप बात कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल पुनीत, हमारे बीच वरिष्ठ और विद्वान जो लोग हैं मौजूद हैं। जाति गणना और जनगणना दोनों एक साथ होगी, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सरकार का ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और इसका स्वागत हम करते हैं। कहने को तो हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इनमें किस वर्ग के लोग, किस जाति के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, किस जाति के लोग कितना रहते हैं, इसकी जानकारी नहीं आधिकारिक तौर पर। इसलिए देश के विकास के लिए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, पॉलिसियां बनाने के लिए, नीतियां बनाने के लिए ये जरूरी है। जी बिल्कुल पुनीत, अभी क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये सचमुच बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और देश के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक मामला है और प्रधानमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद भी कहना चाहेंगे, क्योंकि इससे सचमुच जो एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, उसको चिन्हांकित किया जाएगा और उसको जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो लाभ है, उस हिसाब से पॉलिसियां बन पाएंगी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति जान पाएंगे और उस हिसाब से पॉलिसी बन पाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का ये बातचीत करने के लिए, लोगों की प्रतिक्रिया देने के लिए। और इसी के साथ एक बड़ा फैसला जो हुआ है इस पर लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव है, लोगों ने इसका स्वागत किया।